अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज और मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम पीरजादा और मैं हूं प्रीशे नियाजी। सबसे पहले करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। बात करेंगे चमन की। चमन तालाब में जहरीली गैस भर जाने से 7 अफराद जाम फक हो गए। अफसोसनाक वाकया ट्रेनेज रोड पर एक होलसेल की दुकान में पेश आया। तालाब में 9 उम्र की जान बचाते हुए तमाम अफराद की जान की बाजी हार गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक हाजी नईम के गोदाम के नीचे सीवरेज तालाब थे, जिनकी सफाई के लिए मालिक ने 9 उम्र मजदूर को उतारा। कुछ देर बाद राब्ता न होने पर मजीद 6 अफराद इसकी तलाश में तालाब में गिर गए। मजीद तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मजीद बताइएगा इसी हवाले से। चमन तालाब में जहरीली गैस भर जाने से 7 अफराद जाम बहक हो गए हैं। अफसोसनाक वाकया ट्रेनेज रोड पर एक होलसेल की दुकान में पेश आया। तालाब में 9 उम्र की जान बचाते हुए तमाम अफराद जान की बाजी हार गए हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक हाजी नईम के गोदाम के नीचे सीवरेज तालाब थे, जिनकी सफाई के लिए मालिक ने 9 उम्र मजदूर को उतारा था। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात बताइएगा। इमरान, आप हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इसी हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरहदी शहर चमन में तालाब जहरीली गैस भर जाने से 7 अफराद जाम बहक। वाकया ट्रेंच रोड पर एक होलसेल की दुकान में पेश आया। खाते तमाम अफराद जान के बाजी हार गई। तमाम जाम बहक अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान से खबर शामिल करेंगे। रहीम यार खान में 3 माह तक अगवा रहने वाली खातून मुलजिमों के चुंगल से आज़ाद होकर घर पहुंच गई है और मजलूम खातून की इंसाफ के लिए दुआई के बावजूद पुलिस कार्रवाई ना कर सकी और पुलिस की वही पुरानी रवायात बरकरार हैं और तहकीकात कर रहे हैं, ये जवाब दिया जा रहा है थाना ज़ाहिर पीर की जानिब से। और मकामी अदालत ने मुलजिमों की गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ गुलाम हसन मौजूद हैं। गुलाम हसन, पुलिस अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाई, क्यों गुरेजा है, बताइएगा। देखिए, पुलिस की जानिब से जो है रिवायती बेहिसी का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है और ये थाना ज़ाहिर पीर के इलाके खाई खैर शाह में ये वाकया पेश आया है, जिसमें समरीन नामी खातून को अगवा करके इज्तिमाई ज़्यादती का जो है वो निशाना बनाने के बाद फरोख्त कर दिया गया। खातून का कहना है कि इससे जो बीमार वालदा को दिल का दौरा पड़ने की झूठी इतला जो है देकर 3 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह ने अगवा कर लिया और हफ्ते बेजा में रखकर जो वो जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसके बाद खातून समरीन को एक और जगह जो है फरोख्त कर दिया गया, जहाँ जो वो खातून को कैद रखा गया और चंद दिन कैद रहने के बाद जो है खातून मौका पाकर वहां से भाग निकली और अपने घर वापस पहुंची। खातून की जानिब से सारे वाक़े की हकीकत बयान किए जाने और तहरीरी दरखास्त जो है वो जो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिस पर अदालती हुक्म पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि खातून की दरखास्त पर जो है वो कार्रवाई अमल में ला रहे हैं और तहकीकात कर रहे हैं। मामले के जो तहकीकात जारी हैं और कानून के मुताबिक खातून की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे गुलाम हसन। रहीम यार खान के बाद खबर शामिल करेंगे मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर एक ही दुकान में चोरी की तीसरी वारदात हुई है और चोर मोबाइल शॉप से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस तीनों वारदातों का सुराग लगाने में नाकाम हो गई है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, एक ही दुकान से 3 बार चोरी की वारदात हुई है और तीनों ही बार तहकीकात में कोई पेशरफ्त ना हो सकी और कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। अली रमज़ान हमारे साथ, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मुजफ्फरगढ़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अली रमज़ान, बताइएगा, 3 दफ़ा वारदात हुई है एक ही दुकान के अंदर और लाखों मालियत का सामान चोरी हुआ है, पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के कस्बा बसीरा में चोर ने एक ही दुकान पर 3 बार वारदात कर डाली। ताहम पुलिस तीनों बार FIR के बावजूद मुलजमान की गिरफ्तारी में नाकाम है। मुतासरा दुकानदार राशिद महमूद के मुताबिक रवां साल के आगाज से अब तक इसकी दुकान पर तीसरी बार चोरी की वारदात हुई है, जिसकी FIR थाना कुरैशी में दर्ज की गई। ताहम FIR के अंदराज के बावजूद ताहाल मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुतासरा दुकानदार और दीगर ताजरों ने DPO मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि वो वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रमज़ान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
सरगोदा से खबर शामिल करेंगे। सरगोदा में एक निजी कॉलेज के उस्ताद ने तालिबा को ज्यादती का निशाना बना डाला। उस्ताद के हाथों दरिंदगी का निशाना बनने वाली तालिबा के वालिद ने FIR दर्ज करवा दी है और तालिबा के अहले खाना के मुताबिक जाली खातून प्रिंसिपल के जरिए क्लासेस का इजरा का बहाना बनाकर तालिबा को कॉलेज बुलवाया गया और कॉलेज पहुंचने पर जब तालिबा ने कॉलेज में दीगर तालिबात की अदम मौजूदगी का पता चला तो उसने वापस जाने की कोशिश की तो टीचर आदिल ने उसे रोक लिया। टीचर आदिल स्टूडेंट को घर छोड़ने का कहकर घर ले गया और ज़्यादती के बाद टीचर नीम बेहोशी हालत में तालिबा को कॉलेज की गेट पर छोड़कर फरार हो गया और गिरफ्तारी पर मुलजिम ने तालिबा से ज़्यादती का एतराफ़ भी कर लिया है और अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस मुआविन खातून की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मार रही है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं दरिंदा सिफ्त वाक़या पेश आया है सरगोदा के अंदर, जहां पर एक निजी कॉलेज के उस्ताद ने तालिबा को ज़्यादती का निशाना बना डाला। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं और अब खबर शामिल करेंगे पतोकी से। और पतोकी में जराइम पेशा बेलगाम हो गए हैं। वारदातों का नॉन स्टॉप सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता 5 रोज़ में चोरी और डकैती की 8वीं वारदात हुई है। 3 मुसल्ला डाकू दिन दिहाड़े गन पॉइंट पर निजी किराना ट्रेडिंग एजेंसी से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं और डाकुओं ने एजेंसी पर मौजूद मुलाजमीन को भी तशद्दुद का निशाना बना डाला है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद शहजाद मौजूद हैं पतोकी से, तो उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद शहजाद, बताइएगा, डाकू बेलगाम है, पुलिस क्या कर रही है, कोई तहकीकात की है अब तक? जी बिल्कुल इब्राहिम, पत्तों की पुलिस दिन ब दिन बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों को रोकने में जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पत्तों की शहर और गिरदोनवा में डाकू राज कायम हो चुका है। रोजाना की बुनियाद पर वारदातों का सिलसिला जारी है। आज भी पत्तोकी के इलाके बेडिया में दिन दहाड़े डकैती की वारदात हुई है, जहां पर निजी ट्रेडिंग एजेंसी में जो है वो 3 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू दाखिल हुए और गन पॉइंट पर 3,25,000 रुपए नकदी के साथ जो है वो 30,000 रुपए का चेक भी लूट कर रफू चक्कर हो गई। ट्रेडिंग एजेंसी के मालिक ने बताया कि डाकुओं ने इसको और इसके 2 मुलाजमों को जो है वो भी तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। और मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ 2 दिन पहले ही जो है वो रात को एक वारदात हुई जिसमें जो है वो 4 घरों में डकैती की वारदात जो है वो की गई है। और ये जो डकैतियों के नॉन स्टॉप सिलसिला जो है वो पत्तोकी के शहरियों के लिए इंतहाई जो है वो खौफ का जो है वो खौफ की अलामत बन चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि वाकई की इत्तला वसूल होने पर मुकामी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान शहर में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है। जराइम पेशा अफराद बेलगाम हो गए हैं। सीवरेज मयानी पुराने पुल पर डाकुओं ने किराना स्टोर पर डकैती के दौरान ताजर को कत्ल कर दिया। जाते हुए डाकू करीबी मोटरसाइकिल सवार से छीन कर फरार हो गए हैं। पुलिस की नाकामी 24 घंटे बाद भी मुलजमान का सुराग नहीं लगा सकी। इसी हवाले से जानेंगे इमरान कुरैशी से, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में चोरी और डकैती की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो गया है। दिन हो या रात ताजर बरादरी और शहरी जो है जराइम पेशा अफराद के हाथों लुटने पर मजबूर है। गुज़श्ता रोज़ भी जो है थाना सदर के इलाके सूरज मैनी पुरानी पुल के नज़दीक जो है किराना स्टोर पर डकैती की वारदात हुई। मज़ामत पर जो है दुकानदार अकरम को जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मुलजमान जो है हवाई फायरिंग करते हुए फ़रार होने में कामयाब हो गए। इतला करने के बावजूद पुलिस जो है आधा घंटा देर से जाए वक़ुवा पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस का ये कहना था कि जल्द ही मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी जो है डकैती के मुलजमान ताहाल गिरफ्तार नहीं किए गए। ताजरों का ये कहना है कि जब से जो है थाना सदर में SHO इरशाद हुसैन तैनात हुआ है, इलाका जो है जराइम का गढ़ बन गया है। चोरी और डकैती और मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में जो है वो बेपनाह इजाफा हो गया है। ताजरों और शहरियों ने जो है एडिशनल IG पंजाब से जो है मुलजमान की गिरफ्तारी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। जी, पतंगबाजी मौत का खेल, विहाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। 2226 पतंगे और डोर भी बरामद कर ली है। पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए शहर में कड़ी निगरानी भी की जा रही है और सूबे भर में मुतअद्दिद बच्चे पतंगबाजी का शिकार भी हो चुके हैं। अपने नाज़रीन के सामने ये मनाजिर भी पब्लिक न्यूज़ लेकर आया है। ये विहाड़ी के मनाजिर हैं जहाँ से पतंग फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। 2226 पतंगे और डोर जो है वो कातिल डोर कब्जे में ले ली गई है पुलिस की जानिब से।
रुख करेंगे सांगला हिल की जानिब। सांगला हिल शहर और उसके गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार है और शहर में खौफो हिरास फैला हुआ है। एक ही रोज में बच्चों, खवातीन समेत 14 शहरियों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है। दूसरी जानिब कुत्ते के काटने की दवा भी, जो वैक्सीन है, वो भी नायाब होने पर मकामी पुलिस ऑफिसर ने बाजार से खरीद कर मरीजों में मुफ्त तकसीम की है। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस लेते हुए शहरियों की जिंदगी महफूज बनाने की हिदायत की है। मजीद तफसीलात बताने के लिए मियां शकील हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शकील, बताइएगा, जो कुत्तों के, आवारा कुत्तों की इंसदाद के हवाले से एक महकमा है पंजाब में, क्या वो एक्टिव नहीं है? जो सांगला हिल के अंदर आवारा कुत्तों की भरमार है और बच्चों को काटने के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं, ऊपर से वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं है, तो इंतजामिया क्या कर रही है? जी, तहसील सांगला हिल शहर और उसके गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की भरमार हो चुकी है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और पार्कों पर आवारा कुत्तों ने अपना कब्जा जमा लिया है और गली बाजारों के अंदर कुत्ते जहां गश्त करते नजर आते हैं। गुज़श्ता रोज एक ही दिन में 14 अफराद को आवारा कुत्तों ने काट लिया, जिसमें खातीन और बच्चे भी समेत भी मौजूद थे। और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सांगला हिल से कुत्ते के कांटे की वैक्सीन जो है मुकम्मल तौर पर नायाब हो चुकी है और DPO ननकाना साहब की खुसूसी हिदायत पर मकामी SHO सिटी ने शहरियों को अद्वियात बाजार से खरीद कर फ्री फराहम की और तहसील मुनसिपल इंतजामिया और महकमा सेहत जो कुत्तों को मारने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है और ख्वाब गफलत में सोया हुआ है और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जबकि शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना से फौरी तौर पर आवारा कुत्तों को तलब करने का का मुतालबा किया है ताकि शहरियों की जिंदगियां महफूज रह सकें और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर फौरी तौर पर जो है कुत्ते के कांटे की अद्वियात फराहम करने का भी मुतालबा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और कोटद्दू में दो मुतहारिब ग्रुपों की गुंडागर्दी से तारीख चौक मैदान जंग बन गया और चौक सरवर शहीद में दर्जनों अफराद का एक दूसरे पर तशद्दुद सामने आया है। डंडों, पत्थरों और कुल्हाड़ियों का इस लड़ाई के अंदर बेदरेक इस्तेमाल किया गया और किसी का सर फटा तो किसी का बाजू टूटा। तसादुम के नतीजे में 5 अफराद शदीद ज़ख्मी भी हो गए हैं और इसकी वीडियो जो है वो अब पब्लिक न्यूज़ को मौसूल हो गई है। कोटद्दू के अंदर अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 2 मुतहारिब ग्रुप्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और डंडों, कुल्हाड़ों का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। तो फिर क्या था कि किसी का सर फटा और किसी का बाजू टूटा और कईयों को हस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ कोटद्दू से, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या कार्रवाई की गई है इस मुतहारिब ग्रुप के दरमियान? जी बिल्कुल इब्राहिम, शुक्रिया। ये कोटद्दू का नवाई इलाका तारिक चौक है जहाँ 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है, जहाँ एक दूसरे पर डंडों, पत्थरों और कुल्हाड़ों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इलाका मैदान जंग बन गया। फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि दोनों ग्रुपों के अफराद एक दूसरे पर हमला आवर हो रहे हैं। तसादम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी भी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अरबों रुपए की सब्सिडी किस खाते? गुजरांवाला में यूटिलिटी स्टोर पर आटा नायाब, चीनी समेत दीगर अशिया गायब हो गई। हुकूमती दावों पर शहरी फट पड़े। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ इफ्तिखार अली से। जी इफ्तिखार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल महंगाई की स्थायी आवाम को दरपेश मसाइल में कमी वाक़ई ना हो सकी है। तमाम यूटिलिटी स्टोर पर चीनी और आटे की किल्लत ने सार्फिन को शदीद मुस्तरब करके रख दिया है। चूँकि गर्मी का मौसम है और इन दिनों में मशरूबात ज़्यादा बनाए जाते हैं, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तयाब ना होना शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। ओपन मार्केट में चीनी का रेट 80 रुपये से ज़ायद फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। चूँकि यूटिलिटी स्टोर पर 68 रुपये रेट मुकर्रर किया गया था, चीनी दस्तयाब ना होना शहरियों के लिए परेशानी का बायस है और इसके साथ साथ आटा भी दस्तयाब नहीं है, जिसके हवाले से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। जब हमारी स्टोर इंचार्ज से बात हुई तो स्टोर इंचार्ज का कहना था कि पिछले 1 हफ्ते से जो है वो चीनी दस्तयाब नहीं है, वेयर हाउस में भी चीनी दस्तयाब नहीं है। और दूसरी जानिब उनका यह भी कहना था कि गंदम का कोटा ख़त्म होने की वजह से आटे की किल्लत है, आटा यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। लेकिन शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि सार्फिन को रिलीफ मिल सके। कोट चट्ठा में शहरी यूटिलिटी स्टोर्स में न होने की वजह से शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने लगे हैं। लाखों की आबादी वाली तहसील यूटिलिटी स्टोर से महरूम है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे तारिक मसवानी से। जी तारिक, बताइएगा।
जी बिल्कुल ऐसा है। ज़िला इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया की नाअहली के बहस तहसील कोट छुट्टा में यूटिलिटी स्टोर ना होने की वजह से जो शहरी हैं वो अशिया खुर्दनोश महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर हैं। मैं आपको बता चलूँ कि कोट छुट्टा में कुछ अरसा कबल यूटिलिटी स्टोर कायम किया गया था, मगर इंतज़ामिया की नाअहली से उसको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों अशिया खुर्दनोश ख़रीद कर लुटने पर मजबूर हैं। इस वाले से एक कोट छुट्टा का हमारे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जान लेते हैं उनको क्या परेशानी है, वो हुकाम से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। यूटिलिटी स्टोर कोट छुट्टा के शहरियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो भी सब्सिडी मिलती है या सहूलियात मिलती हैं, तो जब यूटिलिटी स्टोर नहीं होता यहाँ पे तो वो आवाम जो है ना उससे महरूम हो जाते हैं। उसके लिए अगर वो डीजी खान जाए तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर का फासला है, वो उनको तो किराए के बाद में सारा नुकसान हो जाता है। तो हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि हमें ये सहूलियात दें, यहाँ को यूटिलिटी स्टोर कायम किया जाए, ताकि हम हुकूमत की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी उसको जो है ना यहाँ पर हम भी जो है हासिल कर सकें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का भी यही कहना है कि तहसील कोट छुट्टा में यूटिलिटी स्टोर कायम किया जाए ताकि जो शहरी हैं वो भी सरकारी रेट पर अशिया खुर्दनोश ख़रीद सकें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईद कुर्बान से पहले ही सब्जियों को पर लगना शुरू हो गए हैं और मुल्क के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी टमाटरों ने सेंचुरी क्रॉस कर ली है। शहरियों का कहना है कि लगता है कि पूरे मुल्क को मुनाफाखोर माफिया के आगे गिरवी रख दिया गया है। हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, उनसे सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से जानेंगे। तो मोहम्मद यूसुफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त सब्जियों के निर्खों के हवाले से? जी बिल्कुल, क्या नाम है, ईद कुर्बान से पहले ही जो है सब्जियों को पर लगना शुरू हो गए। अगर बात की जाए क्या नाम है टमाटर की, तो टमाटर जो है सेंचुरी तक पहुंच चुका है। इसी तरह से प्याज जो है 30 रुपये किलो बिकने वाली जो है वो 60 रुपये किलो बिक रही है। इसी तरह आलू जो है 20 से 25 रुपये किलो बिकने वाला वो 50 रुपये किलो बिक रहा है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि आया क्या नाम है जो है कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। जी बताइएगा आप। भाईजान, बस ये तब्दीली सरकार की मेहरबानी है हमारे ऊपर। तब्दीली सरकार ने वाकई तब्दीली का नारा सही लगाया था, हमारी सोचों को तब्दील कर दिया है उन्होंने। आप टमाटर को देखो, टमाटर हरे हैं, हम लोगों के चेहरे लाल हो गए इनकी कीमतें सुन के। 100 रुपये से 120 रुपये किलो टमाटर, जिनको कोई 30 रुपये किलो 20 रुपये किलो में भी नहीं पूछता था, वो कचरा टमाटर है। अभी मैंने पूछा, वो सामने लगा पड़ा है, वो बोल रहा है 40 रुपये का आधा किलो, यानी 80 रुपये किलो बढ़ गया है। दूसरी चीज़ों को देखो, अब कहाँ जाएं हम लोग। हमारी सोचों को तब्दील कर दिया। इस चीज़ पे हम इमरान खान साहब का बड़े दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि सब्जियां जो है आसमान से बातें करने लग चुकी है। अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो वो भी सेंचुरी से जो है ऊपर ही जो है पहुंच चुकी है। और अगर टमाटर की बात की जाए तो टमाटर जो है टमाटर ने शहरियों के चेहरे लाल करना शुरू कर दी है। ईद कुर्बान से पहले ही इतनी बढ़ती हुई महंगाई ने जो है वो शहरियों की कमर तोड़ दी है। शहरियों का मज़ीद ये भी कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया जो है इन प्राइस कंट्रोल लिस्ट के ऊपर कंट्रोल करे ताकि हमें जो है सस्ती अशिया मुयस्सर आ सके। जी, और मज़ीद खबरों का अहवाल जानिए इस ब्रेक के बाद, तो आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो बात करेंगे मानसून की हालिया बारिशों के हवाले से। चिन्योट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। ज़रा सी बारिश ने सीवरेज के निज़ाम को तबाह करके रख दिया। गंदगी, बदबू, ताफुन ने शहरियों के नाक में दम कर रखा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ आमिर सिद्दीकी से। जी आमिर सिद्दीकी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून की हालिया बारिशों के बाद जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई है और ज़िला चिन्योट के दर्जनों इलाके जो हैं वो गंदगी, बदबू और ताफन और सीवरेज के गंदे माहौल की लपेट में हैं, जिसकी वजह से हम वबाई अमराज भी फूट पड़ी हैं और बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन जो हैं वो वबाई अमराज का शिकार हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे आप? सर, हमारे मोहल्ले के जो गटर है वो सब बाज़ारों में बंद पड़े हैं। पानी जो गंदा है वो बाज़ारों में खड़ा है। म्यूनसिपल कमेटी वाले इधर आते ही नहीं है, कि वो आता है वो 5 मिनट काम करता है फिर दौड़ जाते हैं। वो कहते हैं हमने कर दिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो जो तालाब बने पड़े, छप्पड़ बाजार महलों में जो खाली प्लाट है वो छप्पड़ बने पे हैं, मकान गिरने को आ रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी को हम फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं गाड़ी वाला आ रहा है। वो गाड़ी वाला आता है 3-3 दिन बाद, वो 2 मिनट काम करता है और भाग जाता है बस। वो कहते हैं मैंने कर दिया। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन है, जिसकी वजह से इलाकों में गंदगी और बदबू और ताफन का राज है। शहरियों ने ये मुतालबा किया है कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट फौरी तौर पर जिला चिन्योट के मुतादिद इलाकों में सफाई और सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करें। जी
लोड शेडिंग के जिन ने बहावलपुर को अपनी लपेट में ले लिया। शहर में 3 से 4 घंटे और मज़ाफ़ाती इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली बंदिश से आम शहरी और कारोबारी अफराद सख्त परेशान हैं। ताजर बरादरी का कहना है कि पहले हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रहता था, रही सही कसर लोड शेडिंग ने निकाल दी। मज़ीद इसी हवाले से क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ काशिफ जफर इंसारी से। इस वक्त बहावलपुर में भी लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो चुका है। बच्चे जो घरों में मौजूद हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए पढ़ने के लिए बैठते हैं, उसी वक्त लाइट चली जाती है। बच्चे सुबह के टाइम अपनी बुक्स और लैपटॉप खोल के बैठते हैं, लेकिन लाइट मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से उनका तालीम का हर्ज हो रहा है। इसी तरह अगर देखा जाए तो कारोबारी हजरात, जिनका कहना है कि हफ्ते में 2 दिन लोड शेडिंग होती है और बाकी 5 दिन वो काम करते हैं, जैसे ही वो अपनी दुकानों पर आते हैं तो उनको लोड शेडिंग का सामना होता है। आजकल ईद का दौरा है और दर्जियों का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से दर्जी भी मुतासिर हैं। हर कारोबारी तबका परेशान है। बेसाख्ता लोड शेडिंग की जा रही है। शहरों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और मुज़ाफ़ाती इलाकों में 6 से 7 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए ताकि हम अपना रोज़गार कर सकें। शेखपुरा में अहम शाहराहों पर गैरकानूनी रिक्शा और मोटरसाइकिल स्टैंड्स की भरमार है। स्टैंड्स के अतराफ पर ठेकेदारों की जानिब से रुकावटों ने दीगर ट्रैफिक की रवानी को भी जैम कर दिया है। इस वक्त शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त शेखपुरा के अंदर ट्रैफिक जैम की? शेखपुरा भर में रिक्शा स्टैंड्स और नाजायज़ मोटरसाइकिल स्टैंड की भरमार है, जिसके बायस जो शहरी है वो अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। ये जो नाजायज़ रिक्शा स्टैंड और मोटरसाइकिल स्टैंड है, ये ज़्यादातर जो है वो मेन शाहराहों पर नाजायज़ तरीके के साथ जो है वो कायम किए गए हैं, जिसके बायस पैदल चलना और ट्रैफिक का जाम होना जो है वो मामूल बन चुका है। ज़रा के मुताबिक ये जो नाजायज़ रिक्शा स्टैंड और मोटरसाइकिल स्टैंड है, ये मेन सरगोदा रोड मोबाइल मार्केट के बाहर, इसके अलावा जेल की जो दीवार है, उसके बाद जो 2 स्कूल है, ये और दीगर ऐसी जगह हैं जो मेन शहर हैं वहाँ पर जो कायम है, जिसके बायस जो ट्रैफिक है वो आम तौर पर जो है वो बंद होना मामूल बन चुका है। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इन मेन शाहराहों पर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और आला अफसरान का यहाँ से गुजर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस माफिया के खिलाफ जो है वो कोई भी जो है वो ज़िली इंतज़ामिया का अफसर कार्रवाई करने से गुरेजा है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया के पास ये जो नाजायज़ रिक्शा और मोटरसाइकिल स्टैंड है, इनकी बाकायदा उनके पास लिस्ट भी है। ताहम शहरियों ने आला हुकाम से जो ये नाजायज़ रिक्शा और मोटरसाइकिल स्टैंड है, इसके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का मुतालबा किया है और उनका ये भी कहना है कि इस माफिया के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर ऑपरेशन किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, बहुत शुक्रिया आसिफ, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद भी सिंध के इलाके कंदकोट में राइस मिल्स की शहर से बाहर मुंतकिली न की गई और कई बरसों से कायम राइस मिल्स के जहरीले धुएं से शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए पब्लिक न्यूज़ अली शेर मलिक हमारे साथ मौजूद है। अली शेर मलिक, बताएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के वकीलों को? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2013 में अहकाम जारी किए कि सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया कुछ शहर में जो कायम है फ्लोर मिले और राइस मिलें कायम है, उन्हें बाहर शिफ्ट किया जाए ताकि शहर में जो उसका पानी धुआं फैलने से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। इस हवाले से हमारे साथ शहरी मौजूद उससे जानते क्या कहते हैं इस हवाले से। ये शहरी आबादी में राइस मिलें कायम है, इससे जो बदबू उठ रही है, जो पानी निकल रहा है और यहाँ पर जो हम रह रहे हैं तो हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया पता नहीं, हमें नज़र भी नहीं आ रही कहाँ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा। हम यही मुतालबा करते हैं सिंध हुकूमत से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से को फिलफोर नोटिस लेकर इस राइस मिलों को बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि जो हमारी मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह शरीफ का कहना है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को ज़िले इंतज़ामिया हवा में उड़ा दिया गया। हम मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट और सिंध हुकूमत से जो फ्लोर मिलें कायम उन्हें बाहर शिफ्ट किया जाए ताकि हम इन इस बदबू से और धुएं से बच सकें। जी, हैदराबाद में मुमकिना मानसून बारिशों से कबल बल्दिया के दावे धरे के धरे रह गए। अभी तक बरसाती नालों की सफाई भी नहीं की जा सकी। आवाम को बारिशों के सीज़न में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नवीद राजपूत से, बताइएगा।
بالکل مونسون کی بارش کے آغاز میں چند روز ہی باقی رہ گئے، لیکن ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے بلدیہ انتظامیہ کی جانب سے حیدرآباد کے جو مختلف برساتی نالے ان کی صفائی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے گرو نگر برساتی نالے کے مقام پر۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو برساتی نالہ ہے کچرے اور گندگی غلاظت سے بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جب بارش ہوتی ہے تو یہ جو نالہ ہے یہ ابل جاتا ہے اور اس کا جو سیوریج کا پانی ہے وہ سڑکوں کے علاوہ جو ہے یہاں کے گھروں میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور جو یہاں کے علاقہ مکین ہے انہیں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے کبھی دیکھا ہے کہ برساتی نالوں کی صفائی ہوتا ہے۔ جی بتائیے گا۔ بھائی جان اتنا پانی بھر جاتا ہے کہ آدمی چلنے کے لیے ہلاک ہو جاتا ہے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے۔ لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں تو بہت ان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بھی پانی یہاں روڈوں میں بھر جاتا ہے کہ 2-3 مہینے تک کوئی آنے جانے والا نہیں آتا، آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، بعد میں کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ کبھی ہم نے ان برساتی نالوں کی صفائی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، جب بارش ہوتی ہے تو یہ ابل جاتے ہیں اور جو کئی روز تک جو ہے وہ گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے اور موجود رہتا ہے۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بارش سے قبل جو ہے برساتی نالوں کی صفائی کی جائے تاکہ بارش کے دوران جو ہے مزید پریشانی سے بچا جا سکے۔ جی چترال کے تاریخی قصبے دروش میں 70 سال بعد اوسیک پل کی تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 10 کروڑ فنڈز کی منظوری دے دی ہے۔ بوسیدہ پل موت کے جھولے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ دریائے چترال پر پختہ پل کی تعمیر سے مقامی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تاریخی قصبے دروش میں اوسیک کے مقام پر دریائے چترال پر لکڑیوں کا جھولا پل تھا جو پرانا ہونے کی وجہ سے نہایت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ علاقے کے لوگ 70 سالوں سے اس کے لیے آواز اٹھا رہے تھے مگر کسی نے ان کی نہیں سنی۔ دروش کے بزرگ سیاستدان حاجی گل نواز کے کہنے پر خصوصی نشست پر اقلیتی رکن صوبائی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اقلیتی امور وزیر زادہ کیلاش نے اس کے لیے 10 کروڑ روپے فنڈ منظور کر کے کام شروع کروایا۔ حاجی گل نواز اس RCC پل کی تعمیر پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو ہے 70 سال سے اس ایریا میں دروش اور اسے کے درمیان کوئی RCC پل نہیں تھا۔ لکڑ کا پل تھا، صرف پیادل لوگ کراس کرتے تھے اور چھوٹے گاڑی کراس کرتے تھے، مال بردار گاڑی یہاں سے کراس نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے لیے یہاں بہت مشکلات تھے۔ اس کے علاوہ مڈگلشت اور ٹورزم کے لیے مڈگلشت میں کوئی کم از کم 3 ارب روپے کا پیکج وزیر اعلیٰ صاحب نے منظور کیا ہے۔ اس کے لیے ہم وزیر اعلیٰ صاحب کا مشکور ہے کہ ہمارے چترال کے ساتھ وہ خصوصی محبت رکھتے ہیں۔ علاقے کے لوگوں میں بھی اس پر کام کے آغاز سے خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ یہ نہایت خطرناک تھا۔ 1982 کا پل ہے، 1982 بنا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی گورنمنٹ کسی بھی حکومت نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اس میں یہ پل جو ہے یہ ارسوم جنجیرکو اور اس سے ملک علاقے سوئی وغیرہ سے ہوتے ہوئے اس پہ آخر آگے ہوتا ہے۔ اس میں سے طلبہ و طلبات اور مختلف یعنی گاڑیاں سب کا گزرگاہ ہے، تو یہ پل بہت عرصے سے خستہ حال ہے۔ تاہم علاقے کے لوگ محکمہ CNW کی ذمہ دار افسران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس RCC پل کی کام کی باقاعدگی سے نگرانی کرے کیونکہ اس ٹھیکیدار کا بنا ہوا ایک RCC پل کا حصہ اوویر میں بھی وقت سے پہلے گر کر ٹوٹ چکا تھا، کہیں اس کا بھی وہی حشر نہ ہو۔ غلام فاروقی، پبلک نیوز، چترال۔ نصیر آباد کے علاقے شرقی ڈیرہ مراد جمالی میں پینے کے پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور شہر بھر میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ وہاں کے مکین اور سڑکوں پر اس وقت نکل آئے ہیں۔ اس موقع پر عوام کا کہنا ہے کہ 3 ہفتوں سے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے اور بچے پانی کے لیے بلک رہے ہیں۔ دوسری جانب حکام ہے کہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی کہ وہ پانی کی دستیابی یا فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائیں عوام کے لیے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے ابراہیم بلوچ ہمارے موجود ہیں۔ ابراہیم بلوچ، بتائیے گا کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شرقی ڈیرہ مراد جمالی کے مکینوں کو؟ جی بالکل، ڈیرہ جمالی پیشو پانی کی قلت کے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئر کے خلاف شدید نعرے بندی کی۔ شرقی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ 3 ہفتوں میں پانی کی شدید قلت ہے، اب تو پانی بند ہو چکے ہیں۔ شہریوں نے بتایا کہ چھوٹے بچے صبح شام تک گرمی پینے کے لیے انہوں نے کہا کہ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئر کی نااہلی اور کیا ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابراہیم بلوچ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
सवात में भी शदीद गर्मी के साथ ही लोड शेडिंग ने भी जोर पकड़ लिया है और शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे जबकि देही एरियाज में 9 से 10 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला शीरी मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। अब्दुल्ला शीरी, बताइएगा वहाँ पर लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है इस वक्त? स्वात और मुल्हिक इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मिंगौरा शहर समेत स्वात के जितनी भी शहरी इलाके हैं उसमें 4 से 5 घंटे, जबकि स्वात के जो देहाती इलाके हैं उसमें 9 से 10 घंटे बिजली की नारवा लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ हमने देखा भी है कि मस्जिदों में वज़ू के लिए भी पानी नापीद है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और स्वात में भी गर्मी ने जोर पकड़ लिया है, जिसकी वजह से यहाँ की जो शहरी है या है वो दर स्वात का रुख करते हैं और वहाँ के अक्सर जो दर स्वात की तेज़ मौज मस्त लहर है उसके नज़र हो जाते हैं, तो इसमें भी काफ़ी नुकसानात शहरों को उठाना पड़ते हैं। तो जितनी भी हमारे यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि स्वात में फॉल्ट के नाम पर गैर एलानी लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, तो इसको पूरी तौर पर बंद होना चाहिए ताकि शहरों की जितनी भी मुश्किलात है तो वो इससे जो है हल हो सकते हैं। जी। हासिलपुर, खैरपुर, टामेवाली में म्यूनसिपल कमेटी में बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। अफसरान और अमले की मिली भगत से करोड़ों के घपलों का इंकशाफ हुआ है और करप्ट माफिया शहर में तरक्याती मंसूबों के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प कर गया है। दूसरी जानिब शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं और इंतज़ामिया जो है वो नाअहली का मुँह बोलता सबूत नज़र आ रही है, अगर इन सड़कों और गलियों को देखा जा सकता है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इकबाल शाहिद, बताएगा हासिलपुर, खैरपुर, टामेवाली में क्या इस वक्त सूरत हाल है गलियों और नालों की? जी, हासिलपुर, खैरपुर, टामेवाली में म्यूनिसिपल कमेटी खैरपुर टामेवाली में अफसरान और अमला की मिली भगत से करोड़ों रुपए के मनसूबों में घपलों का इंकशाफ। शहर भर में तरक्याती मनसूबों के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और तरक्याती मनसूबों 2020 और 21 जो के सीवेज सोलंग पाइपलाइन बिछाने और म्यूनिसिपल कमेटी के आलात खरीदने के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी किए गए हैं, जिसमें चीफ ऑफिसर ने अपने चहेते ठेकेदारों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का बजट हड़प कर लिया है, जिसकी वजह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे तापन उठ रहा है, जिससे शहरी मोहल्ले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोट्स लेकर मनसूबों में करप्शन करने वाले अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल शाहिद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो आपको बताएं कि कोरोना वायरस के बाइस महकमा रेलवे ने 40 ट्रेनों को बहाल कर दिया है। ढुकी रेलवे स्टेशन पर भी एक ट्रेन स्टॉप नहीं रखा गया। इस हवाले से शहरियों ने अपनी तशवीश से किस तरह आगाह किया, जानते हैं अपने नुमाइंदे तारिक अब्बास से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के पेश नज़र रेलवे की जानब से 40 से ज़्यादा जो ट्रेनें हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है, लेकिन घुड़की के शहर ढेरकी की जिसकी आबादी 3 लाख से ज़्यादा है, लेकिन ढेरकी रेलवे स्टेशन को किसी भी स्टॉप से महरूम रखा गया है और यहाँ के जो शहरी और कारोबारी तबका है वो इस वक्त ढेरकी रेलवे स्टेशन पर स्टॉप न होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। और इसी हवाले से ढेरकी रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक शहरी मौजूद हैं, जो उनसे हम बात करेंगे कि इस टाइम ढेरकी की जो शहरी हैं या जो कारोबारी लोग हैं वो इस वक्त कौन से मुश्किलात से दो चार हैं। जी बिल्कुल, 3 लाख से ज़ायद इंसानों की जो है ना शहर है और कारोबारी हब है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कारोबारी हब है और बदकिस्मती से यहाँ किसी ट्रेन को स्टॉप नहीं दिया गया SOP के नाम पे। मेरी हुकाम से, रेलवे हुकाम से अपील है कि फ़ौरन जो है जल्द अज जल्द 4 कम से कम गाड़ियों का यहाँ ट्रेनों का स्टॉप दिया जाए ताकि आवाम को जो है मुश्किलात दरपेश हैं उनमें आसानी और अपने कारोबारी मामलात को आसानी से निभा सकें। जी बिल्कुल, यहाँ के जो शहरी हैं उनका बार बार यही मुतालबा सामने आ रहा है कि ढेरकी रेलवे स्टेशन पर जो रेलवे के स्टॉप हैं वो फौरी तौर पर बहाल किए जाएँ। रेलवे के जो वफाकी वज़ीर हैं उनसे और रेलवे के जो आला हुकाम हैं उनसे बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि ढेरकी रेलवे स्टेशन पर रेलवे के जो स्टॉप हैं वो बहाल किए जाएँ ताकि यहाँ के ढेरकी के जो आबादी है 3 लाख से ज़्यादा आबादी है और उसकी जो पसगरदाई है वहाँ के जो शहरी हैं वो इस रेलवे से फैज़ याब हो सकें। जी
18,000 की यूनियन काउंसिल वासु आस्ताना का अमला घरों में बैठ गया है और दफातर में खाना बदोशों ने डेरे लगा लिए हैं। उनका दावा है कि ये जगह इस्तेमाल करने का किराया दिया जाए। और अपने नाज़रीन को बताएं कि इस हवाले से मज़ीद तफसीला बताने के लिए मोहम्मद आसिफ शहजाद हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मौजूद है। 18,000 से तो वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। बताइएगा क्या वहाँ पर इस वक्त यूनियन काउंसिल के दफातर की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये 18,000 की यूनियन काउंसिल है वासुस्ताना, जिसके यूनियन काउंसिल वासुस्ताना के अमला की अदम तवज्जी और दफ्तर में हाजिरी की न होने की वजह से यूनियन काउंसिल के दफ्तर में खाना बदोशों ने डेरे जमा लिए हैं। खाना बदोशों ने यूनियन काउंसिल के स्टैंड और बरामदे पर कब्जा जमा रखा है, जबकि इंतजामिया इस सूरत हाल से मुकम्मल बेखबर नजर आती है। खाना बदोशों ने दावा किया है कि ये जगह इस्तेमाल करने और रहने का बाकायदा किराया देते हैं। इस बारे में अवामी हल्कों ने आला हकाम से मुतालबा किया है कि सरकारी इमारत खाना बदोशों को किराए पर देने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। हुए खबर शामिल करेंगे सोहबतपुर से, जहां शाहीवाल केनाल में 30 फीट गहरा शगाफ पड़ गया है। शगाफ पड़ने से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर हो गई है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जमान खान से। जी जमान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर सिटी माजीपुर में, जहाँ के लोग जो हैं यहाँ के शाहीवाल केनाल को तकरीबन 30 फुट गहरा शगाफ लगने की वजह से काफ़ी मुतासिर हुए हैं। उनके घर गिर गए हैं, उनके माल मवेशी बह गए हैं। इस वक्त एक मुतासिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। सर जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुबह 4 बजे शाहीवाल को गोट न्यू ताजपुर जमाली के सामने जो है शगाफ पड़ा है 30 फुट का, जो है सुबह सवेरे यहाँ गाँव में पानी दाखिल हो गया, जिससे सारा गाँव डूब गया और उसकी जितनी भी घर हैं और फसलात हैं और जो है घर में जो सामान था वो बह गया है और काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है, जो कि बैठ गए हैं नीचे और जिनको मनहदम होने का बड़ा ख़तरा है। लिहाजा हम डिप्टी कमिश्नर जाफर सोबतपुर और यहाँ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम खोसो साहब से मुतालबा करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो मुतासरीन की फौरी इमदाद करें और उनके साथ रहें। जी जैसा कि आपने मुतासिर की बातों को सुना, इनका मुतालबा है यहाँ के वज़ीर रेवेन्यू मीर सलीम खान खोसा और डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर से कि इनकी बहाली के लिए फ़ौरन जो इक़दाम किए जाएँ ताकि इनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी और रुकने पंजाब असम्बली जुगनू मोहसिन का हल्का हुजरा शाह मकीम मसाइल का गढ़ बन चुका है। हुजरा शाह मकीम की मेन रोड टूट फूट का शिकार है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है, जबकि हादसात मामूल बन गए हैं और शहरियों को दौरान सफ़र मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। हुजरा शाह मकीम से राशिद अली हमारे साथ नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बताइएगा राशिद, क्या सूरत हाल है इस वक्त रोड्स की और इंतज़ामिया का क्या कहना है, क्यों नहीं रोड्स को दोबारा से तामीर किया जा रहा? जी बिल्कुल, हुजरा शाह की मारूफ एंकर पर्सन मेंबर पंजाब असम्बली सईदा जुगनू मोहसिन का हल्का इंतखाब है, मगर यहाँ की आवाम तरक्याती कामों के हवाले से हमेशा से एहसास महरूमी का शिकार रही है। सईदा जुगनू मोहसिन ने भी इलेक्शन से कबल हुजरा शाह की आवाम को तरक्याती कामों के हवाले से बहुत से सबज बाग दिखाए थे, जो कि सिर्फ ख्वाब की हद तक महदूद रह गए हैं। हुजरा चौक से शहर हुजरा शाह तक चंद किलोमीटर की सड़क इंतहाई टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं और गिर्द उड़ने की वजह से शहरी सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हुजरा शाह शहर में दाखिल होने के लिए ये वाहिद रास्ता है जो कि अक्सर 3 साल से लावारिस पड़ा है और हुकूमत की जानब से फंड के इजरा के बावजूद मुकम्मल न हो चुका है। शहरियों ने नए पाकिस्तान की हुकूमत से सड़क की पूरी तमीर का मुतालबा किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अगर हिम्मत और जज्बे जवां हो तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसे इंसान सर अंजाम नहीं दे सकता हो। मिंचनाबाद के बाहिम्मत नौजवान ने माजूरी को शिकस्त देकर आला मिसाल कायम कर दी है। मिंचनाबाद के रिहायशी 20 साला अब्दुल जब्बार ने अपने हौसले से माजूरी को मात दे दी। अब्दुल जब्बार ने ना सिर्फ रोज़गार बल्कि बहन भाइयों और वालिदैन की भी कफालत की है। मोहम्मद ताहिर जोइया ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए मुलाहिजा करते हैं। यह है मंचन आबाद का गांव उड़ावाला का रिहायशी अब्दुल जब्बार, जिसके पैदाइशी तौर पर पांव टेढ़े, हाथ कमजोर, लागर और मुड़े हुए हैं।
बाहिम्मत शख्स ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। वो सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है ताकि मेहनत मजदूरी करके हलाल रिज्क कमा सके। अब्दुल जब्बार चूंकि घर का बड़ा है इसलिए घर का सारा दारोमदार भी इसी पर है। बाज़-औक़ात दिहाड़ी ना लगने के बायस उसे भूखा भी सोना पड़ता है। ये नौजवान पहले दर्जी का काम करता था मगर बाजुओं में दर्द की शिद्दत के बायस इसे काम छोड़ना पड़ा। दर्जियां दा काम करदा सी, हत्थां पैरां दर्द होवन लग पई, वो छड्ड दित्ता जी। मतलब है कित्थों मेहनत मजदूरी लभदी है उत्थों करते। निक्के निक्के बहना भाई हैं, मेहनत मजदूरी करते तो उन्होंने पा लिंदा है। तो हुण वज़ीर आला को अपील है साड़ी इमदाद की जावे। यही नहीं, इसकी बड़ी बहन 22 साला गुलाम फातिमा की हिम्मत की भी दाद देना पड़ेगी। वो भी अपने भाई की तरह पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों और पाँव से माजूर है, लेकिन घर के कामकाज में वो भी अपने वालिदैन का हाथ बटाती है। छोटे होंगे तो जो ना घर का सारा काम कर लेने। दो बच्चे है ना मुताज है ते यो करन वाले ते बड़ा घर दा मुश्किल हालात मंदे है ते बड़ा मुश्किल घर दा हालात चलदा पई है ते हुकूमत तरफों साडी इमदाद कीती है। अब्दुल जब्बार के घर की हालत देखकर उसकी गुर्बत और मुश्किलात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अब्दुल जब्बार और उसकी बहन की हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन दर्द दिल रखने वाले अफराद का भी फर्ज बनता है कि वो इनकी मदद के लिए आगे बढ़ें ताकि इनके हौसलों को तकवीयत मिल सके। कैमरामैन गुलाब अली जोया के साथ मोहम्मद ताहिर बशीर, पब्लिक न्यूज़, मंचनाबाद। सूरज का पारा बढ़ते ही हाफिजाबाद में जगह जगह मुज़र सेहत मशरूबात फ़रोख्त होने लगे हैं। गैर मियारी मशरूबात की फ़रोख्त से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। दूसरी जानब फूड अथॉरिटी हाफिजाबाद ने तमाम सूरत हाल पर चुप साध रखी है। हमारे नुमाइंदे जाहिद सुहेल इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि शहरियों का इंतज़ामिया हाफिजाबाद से क्या मुतालबा है। जी जाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, हाफिजाबाद में सूरज का पारा बढ़ते ही शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर और अंदरूनी शहर जो है सरदाई गोटे, इमली आलू बुखारे और दीगर मशरूबात के स्टॉल्स लग चुके हैं। इन स्टॉल्स पर सरदाई गोटे का फ़ी गिलास जो है वो 80 से 100 रुपये, इमली आलू बुखारे का फ़ी गिलास 40 से 60 रुपये तक, जबकि आम शरबत जो है वो 20 से 30 रुपये फ़ी गिलास तक फ़रोख्त किया जा रहा है। अक्सर अवामी हलकों का कहना है कि इन स्टॉल्स पर जो मशरूबात फ़रोख्त किए जा रहे हैं वो गैर मियारी और क्वालिटी के लिहाज से नाकिस हैं, जिसकी वजह से इन शहरियों का ना सिर्फ पैसा ज़ाया होता है बल्कि शहरी गले, फिफड़े, जिगर और मैदे की बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा है। अहलियान हाफिजाबाद का इंतज़ामिया हाफिजाबाद और महकमा फूड के मुलाजमीन से मुतालबा है कि इन मशरूबात को चेक किया जाए, इनकी क्वालिटी को चेक किया जाए। अगर वो नाकिस हों तो इनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए ताकि आवाम जो हैं वो मूजी अमराज से बच सकें। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।